नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के इन 4 जिलों में बरस सकते हैं बदरा, रहिए अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में वर्षा का क्रम नहीं थमा है, जहां कभी धूप खिल रही है तो कभी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं गरज के साथ बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बात राजधानी देहरादून की करें तो आज मौसम मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 71% का लक्ष्य किया तय। पदाधिकारियों के वेरिफिकेशन में जुटी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने राज्य में 71% मतदान पार्टी के पक्ष में करवाने के कैंपेन तेज कर दिया और तमाम कार्यक्रमों से लोगों तक पहुंच बनाने में जुटी है, जिससे प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिल सके। पौड़ी मोक्षण गांव में पहाड़ पर चढ़ा गजराज, लोग हैरान। हाथी अमूमन पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं दिखाई देते, वो अक्सर मैदानी क्षेत्रों के जंगलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही अपना ठिकाना बनाते हैं, लेकिन अब गांव में हाथी पहाड़ों का भी रुख करने लगे हैं। पौड़ी के नैनी डांडा ब्लॉक के मोक्षड़ गांव में हाथी दिखने से हड़कंप मच गया। यहाँ हाथी पूरे दिन चहलकदमी करते दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हाथी पहाड़ पर तो चढ़ गया, उसके बाद उतरने की कोशिश करता दिखाई दिया। वहीं हाथी की आबादी के पास चहलकदमी से लोगों में खौफ का माहौल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी कैसे पहाड़ पर चढ़ गया और जिसके बाद नीचे उतरने के लिए इधर से उधर दौड़ता दिखाई दे रहा है। जबकि हाथी केवल मैदान में ही रहते हैं, वहीं तेजी से कटते जंगल और हाथियों के पुराने कॉरिडोर पर इंसानी अतिक्रमण इसकी एक वजह मानी जा सकती है, जिससे हाथियों को अपने रास्ते बदलने पड़े हैं। मसूरी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने चलाया सफाई अभियान, सरकार की योजनाओं से भी कराया रूबरू। मसूरी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से रूबरू करवाया। इतना ही नहीं, मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही। लक्सर में सरकार पर बरसे हरीश रावत, कहा 1100 रुपए प्रति बीघा मुआवजा किसानों का अपमान। आपदा पीड़ित किसानों को 10,000 प्रति बीघा के हिसाब से क्षतिपूर्ति देना चाहिए। उन्हें सिर्फ 1100 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से क्षतिपूर्ति देना किसानों का अपमान है। सरकार के आश्वासन महज मजाक साबित हो रहे हैं, यह बात पूर्व सीएम हरीश रावत ने कही है। सीएम धामी ने किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों से की मुलाकात, 7 प्लेयर्स को किया सम्मानित। सीएम धाम ने देहरादून में अंतर राज्य और राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी को सम्मानित किया। सीएम धाम ने कहा, युवा पीड़ित ने देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। टिहरी जिले के कंडारसिंह गांव पांडव नृत्य की धूम, जानिए क्या है इतिहास। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड की देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड अपनी अलौकिक खूबसूरती, प्राचीन मंदिर और संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ की लोक कलाएं और लोक संगीत वर्षों से भारत की प्राचीन कथाओं का बखान करती आ रही हैं। पांडव नृत्य उत्तराखंड की ऐसी ही एक परंपरा है। उत्तराखंड में पांडव नृत्य पूरे 1 माह के लिए आयोजित होता है। गढ़वाल क्षेत्र में अलग अलग समय पर पांडव नृत्य का आयोजन होता रहता है। गांव वाले खाली समय में पांडव नृत्य के आयोजन के लिए बढ़ चढ़कर भागीदार करते हैं। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने खाया जहर, हालत नाजुक, एम्स रेफर। हरिद्वार जिले के रुड़की शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। आनंद फानन में छात्र को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है कि छात्र ने किन कारणों की वजह से जहरीले पदार्थ का सेवन किया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वीकेंड पर 25,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे नैनीताल, जाम के झाम ने बढ़ाई परेशानी। वीकेंड पर सरोवर नगरी नैनीताल गुलजार हो गई है। वीकेंड पर 25,000 से अधिक पर्यटक नैनीताल पहुंचे। पर्यटकों की आमद से पर्यटन कारोबारी के चेहरे खिल गए हैं। साथ ही नैनीताल के पर्यटक स्थल भी सैलानियों से पटे हुए हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में RVNL को एक और सफलता, शिकोट टू स्वीत तक सुरंग का काम पूरा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना में एक और कड़ी जुड़ गई है। शेकोट गैस गोदाम से स्वीत तक लगभग 2 किलोमीटर निकासी सुरंग आर पार हो गई है। इस मौके पर मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी श्रीनगर नुपुर वर्मा ने रेल विकास निगम लिमिटेड को बधाई दी। उन्होंने रेल विकास निगम द्वारा सुरंग निर्माण संबंधी जानकारी भी ली। KBC में 25 लाख की लॉटरी जीतने का दिया झांसा, ठगे 26 लाख रुपए। उड़ीसा से पति पत्नी गिरफ्तार। पिथौरागढ़ का एक शख्स व्हाट्सएप में KBC लॉटरी के नाम पर आए मैसेज के लालच में ठगी का शिकार हो गया। हद तो तब हो गई जब 25 लाख रुपए के लालच में अपने 26 लाख गंवा दिए। लेकिन इस मामले में पिथौरागढ़ पुलिस मददगार साबित हुई और ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
23 साल से क्षैतिज आरक्षण की आस में राज्य आंदोलनकारी, कैबिनेट में मिल चुकी मंजूरी, यहाँ तक पहुँचा मामला। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का मामला लगातार उठता आया है, लेकिन अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि जल्दी अब आरक्षण का लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर प्रवर समिति रिपोर्ट तैयार कर रही है। हल्द्वानी निर्माणाधीन हाईवे लोगों के लिए बना मुसीबत, बाइक रपटने से दंपति घायल। राष्ट्रीय राजमार्ग लालकुआं से हल्द्वानी का निर्माण चल रहा है। कार्रवाई संस्था की लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत बन रही है, जिसका नतीजा है कि लोग आए दिन टूटी फूटी सड़कों के चलते सड़क हादसों में घायल हो रहे हैं। सोमवार को मोती नगर के पास हाईवे का धूल के गुब्बारे और गड्ढे से अनियंत्रित बाइक सवार दंपत्ति की बाइक रपटने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें निजी वाहन से हल्द्वानी पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। भतीजे की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी चाचा गिरफ्तार। मोटर की वायर जोड़ने पर हुआ था विवाद। उधम सिंह नगर जिले की रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मामूली विवाद पर अपने भतीजे राजविंदर उर्फ राजू की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी चाचा सुच्चा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से घटना में इस्तेमाल तमंचा, 2 कारतूस, एक खाली खोखा और बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। कबाड़ियों से सावधान, देहरादून में घरों की रेकी कर जेवरात चुराने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। आपके घर के आसपास कबाड़ बिनने वाले या मांगने वाले घूमते हैं तो सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी आड़ में बहुरूपिया भी घूम रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही शातिर आरोपियों को देहरादून पुलिस ने पकड़ा है, जो कबाड़ बिनने की आड़ में घरों की रेकी करते थे, फिर मौका पाकर घरों में धावा बोलते थे। रामपुर तिराह कांड की बरसी पर उपपा ने मनाया काला दिवस, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने मुजफ्फरनगर कांड के आरोपियों को अभी तक सजा नहीं दिए जाने पर आक्रोश जताया है। वहीं गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर सोमवार को काला दिवस मना, आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इजौन रामपुर तिराह कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड कांग्रेस सेनापति को 15 महीने बाद भी नहीं मिली सेना, बिना कार्यकारिणी के कार्य कर रहे महारा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को पार्टी की कमान संभाले 15 महीने से अधिक का वक्त बीत गया है। साल भर से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी अब कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा, AICC को जो पहली लिस्ट सौंपी गई थी उसमें संशोधन के लिए कहा गया है। अब दूसरी लिस्ट संशोधित करके AICC को भेज दी जाएगी। जैसे ही केंद्र नेतृत्व से हरी झंडी मिलती है, वैसे ही टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। यमुना नदी में डूबने से युवक की मौत, कटापत्थर में हुआ हादसा। विकासनगर के कटापत्थर में एक युवक यमुना नदी में नहाने के लिए उतरा लेकिन डूब गया, जिसका शव SDRF के जवानों ने काफी खोजबीन के बाद बरामद किया। बताया जा रहा है कि युवक सीलाकुई से अपने भाई और दोस्तों के साथ घूमने आया था। विकासनगर पुलिस ने शातिर नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 1.5 किलो चरस बरामद। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत देहरादून जिले के विकासनगर पुलिस द्वारा शातिर नशा तस्कर को 1.5 किलो से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। आरोपी तस्कर पहले भी कई बार NDPS एक्ट में जेल जा चुका है। बिल्डर बनकर करोड़ों का चूना लगाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, पंजाब में कर रहे थे मौज। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लोगों और बैंकों के करोड़ों रुपए हड़पने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पंजाब में छिपकर बैठे हुए थे। पुलिस अभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।